काफी लोगों को अभी भी बहुत सारे डाउट्स है सिग्मा मेल्स को लेके, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो एक सिग्मा मेल है या नहीं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जब आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आप एक सिग्मा मेल हो, तो ये आपको हेल्प करेगी अपने बारे में बेहतर जानने और समझने के लिए, क्योंकि सिग्मा मेल एक यूनिक पर्सनैलिटी है। इसीलिए अक्सर लोग सिग्मास को लेके कंफ्यूज रहते हैं, और जब लोग आपको मिसअंडरस्टूड और मिसजज करते हैं सिंपली बिकॉज वो आपको समझ नहीं पाते, तो ये चीज आपके लिए भी कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बन जाती है। और इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए आज हम 9 ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप एक सिग्मा हो या नहीं। तो पहला सवाल है कि क्या आप एक इंट्रोवर्ट हो। एक सिग्मा हमेशा इंट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं, लेकिन हर एक इंट्रोवर्ट सिग्मा नहीं होता। हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप लोगों से ज्यादा घुल मिलना पसंद नहीं करते और अकेले टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद भी हो सकता है कि आप एक सिग्मा मेल ना हो। सिग्मा का इंट्रोवर्टेड होने के पीछे रीजन ये है कि सिग्मा हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मतलब अपने आप के अंदर झांकने के लिए आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसीलिए सिग्मास हर एक चीज या सिचुएशन को अपने दिमाग में अच्छे से सोचना और जांचना पसंद करते हैं। यही वजह है वो अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब कि जब भी सिग्मा कोई नए सिचुएशन या इंफॉर्मेशन को फेस करते हैं, तो वो पहले अपने दिमाग में उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज या उस इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर करना पसंद करते हैं। इसीलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहना भी पसंद करते हैं। सिग्मा किसी चीज को लेके अपने दिमाग में इंट्रोवर्टेडली ट्रेवल करते हैं, और वो तब तक किसी भी आइडिया, सिचुएशन या चीज के बारे में किसी और से डिस्कस नहीं करते जब तक कि वो अच्छे से उस चीज के बारे में सोच ना ले। दूसरा सवाल है कि क्या आप एक प्लानर हो। क्या आप हर एक चीज को प्लान करके करते हो, या आपके पास हर एक चीज को करने का कुछ न कुछ प्लान या रोड मैप हमेशा होता है। सिग्मा मेल किसी भी चीज को लेके ऑर्गेनाइज रहते हैं, और इसीलिए वो एक अच्छा प्लानर भी होता है। ये एक और वजह है कि सिग्मा को लास्ट मिनट चेंज पसंद नहीं होते। वो हर एक चीज को लेके प्रिपेयर रहना पसंद करते हैं, और बिना जाने और समझे किसी भी टास्क को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। एक सिग्मा हर एक चीज को रूटीन वाइज प्लान करते हैं कि कौन सा टास्क आप कब करोगे और कितने टाइम पे कितने टाइम के लिए करोगे, वगैरह वगैरह। इसीलिए सिग्मा फुल्ली ऑर्गेनाइज बिजनेस या जॉब्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हो सकता है कि आपके दोस्तों में से या फिर आपके ऑफिस में आप एक ऐसा इंसान हो जो किसी भी टास्क, इवेंट या ट्रिप के लिए हमेशा प्लान करने में इनिशिएटिव लेता हो। तो अगर आप अपने ग्रुप में प्लानर हो, तो इसका मतलब आप में सिग्मा क्वालिटीज है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप मीनिंगफुल डीप कॉन्वर्सेशन ज्यादा पसंद करते हो, ना कि मीनिंगलेस इधर उधर की बातें। अगर आप एक सिग्मा हो तो नॉर्मली आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते जो लोग हमेशा इधर उधर की कैजुअल बातें करते रहते हैं। आप हमेशा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट होना पसंद करते हो, और इसी वजह से आपको ऐसे कॉन्वर्सेशन ज्यादा पसंद होते हैं जो कि आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करे। यही वजह है कि किसी भी आइडियाज को लेके डीप कॉन्वर्सेशन आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रादर देन किसी भी रैंडम टॉपिक के बारे में बात करने से। चौथा पॉइंट है कि परफॉर्मेंस ऑफ मोरालिटी व्हाइल कंप्लीटिंग अ टास्क। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि वो अपने काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने वैल्यूज और मोरालिटीज को आगे रखते हैं और डिग्निटी के साथ किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। अगर आप एक सिग्मा हो तो आप हमेशा जो सही है उसे करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ना कि किसी भी काम को किसी भी तरह से कंप्लीट करने में। जब भी सिग्मास को कोई टास्क मिलता है, वो हमेशा ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बल्कि हर एक वो दूसरे इंसान के बारे में सोचता है जो कि उस काम में उनके साथ इन्वॉल्व है, और सिग्मा उस टास्क को या प्रॉब्लम को उस हिसाब से सॉल्व करना पसंद करते हैं जिससे हर किसी का फायदा हो। फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या आप किसी भी काम में एफिशिएंट हो। सिग्मा अपने काम में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मतलब कुशल होते हैं। वो अपने हर एक टास्क को सही टाइम पे और हाई क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। सिग्मा अपने काम में किसी भी तरह का डिले पसंद नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि किसी और की वजह से वो स्लो हो रहा है, तो वो उस टास्क को अपने हाथ में लेने से या उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। ये क्वालिटी एक्चुअली
डीपली इंटरकनेक्टेड है प्लानिंग के साथ, क्योंकि सिग्मा एक प्लानर होते हैं तो वो हर एक टास्क के लिए ऑर्गेनाइज रहते हैं, और जितना आप ऑर्गेनाइज रहते हो अपने टाइम और एनर्जी को लेके, उतना ही आप एफिशिएंटली कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो। 6th क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो या जैसे कर रहे हो वो सही है? सिग्मा को अक्सर ये लगता है कि वो जिस हिसाब से किसी भी टास्क को करता है वो एक बेहतर और एफिशिएंट तरीका है। सिग्मा हमेशा अपने आप को लेके सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है, और क्योंकि वो एफिशिएंट भी होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हर एक चीज को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज उन्हें बैकफायर भी करती है, और क्योंकि वो अपने आइडियाज दूसरे के ऊपर थोपते हैं तो किसी किसी सिचुएशन में इस एटीट्यूड की वजह से वो एरोगेंट या इरिटेटिंग इंसान की तरह नजर आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आइडियाज को लेके सही होते हैं। अगर कोई दूसरा उस टास्क को किसी डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं तो वो उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्यों उनका आइडिया बेटर है सबके लिए। 7th पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट और हेल्प। क्या आप हमेशा अपने दोस्तों को उनके किसी भी हार्ड टाइम में इमोशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हो? क्या आप ना कि सिर्फ उन लोगों को इमोशनली सपोर्ट देते हो, बल्कि उस प्रॉब्लम से कैसे वो निकल सकता है उसके लिए भी आप इमीडिएटली सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो? क्या आप अपना केयर एक्शन के थ्रू शो करना पसंद करते हो, उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करके? अगर आप ऐसा करते हो अपने दोस्तों के लिए तो चांसेस है कि आप एक सिग्मा हो। 8वां पॉइंट है कि क्या आप इमीडिएटली किसी भी अनजान आदमी के साथ दोस्ती बना नहीं पाते? नॉर्मली सिग्मा मेल सोशली स्किलफुल होते हैं और किसी भी इंसान के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी इंसान के साथ एकदम से ही दोस्ती बना लेते हैं। सिग्मा को किसी भी इंसान के साथ ओपन अप होने के लिए टाइम लगता है, और इसी वजह से सिग्मा अपने दोस्तों के सामने कम्प्लीटली अलग होता है और किसी स्ट्रेंजर के सामने अलग। मोस्टली आपके फन लविंग और गुफी साइड के बारे में सिर्फ आपके दोस्तों को पता होता है। तो अगर आपके दोस्त आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें आपका फनी और विटी साइड पता है लेकिन दूसरे लोगों को नहीं, तो चांसेस है कि आप एक सिग्मा हो। 9th क्वेश्चन है कि क्या आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो? सिग्मा की एक बात है कि वो हमेशा कुछ हद तक अपने आप से डिससेटिस्फाइड रहता है, और इसी सोच की वजह से उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें और ग्रो करना चाहिए और उन्हें और इम्प्रूव करना चाहिए। सिग्मा अपने पर्सनैलिटी से लेके अपने हेल्थ तक हर एक चीज को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और यही एक कारण भी है कि वो अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उन्हें टाइम मिले अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो ये थे 9 क्वेश्चन जो आप अपने आप को पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।